हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 12.1 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके आज हम पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें पांचवें क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घन बनाएंगे और हमें दिया गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, ये घनाकार जो ब्लॉक है उसके एक फलक को अंदर की तरफ काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। और इस अर्धगोले का व्यास, मतलब मान लो हमने अर्धगोले का व्यास ए मान लिया जो घन के किनारे के बराबर है। मतलब जो इस अर्धगोले का व्यास है वो एक घन के किनारे के बराबर है, मतलब घन की भुजा भी हमारे पास ए है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस पूरे ठोस जो है आकृति है हमारे पास उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये घन के अंदर बना हुआ है। और क्या कर देंगे जी, इसके ऊपर का एक फलक है उसके ऊपर एक वृत्त बन रहा है तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे क्या लिखेंगे, माना अर्धगोले का व्यास वो है हमारे पास ए, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास आर बराबर a/2। अब घन की कोर या घन की भुजा वो है हमारे पास a सेंटीमीटर। एक गोले की त्रिज्या वो मानिए हमने आर। अब हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2πr²। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 6a², यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस के πr²। तो 6a² प्लस पाई और r मतलब त्रिज्या का मान हमारे पास क्या है a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर। तो 6a² प्लस πa²/4 वर्क करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा अपोन में भी, तो 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे a² को कॉमन ले लेंगे तो a² और कोष्टक में हमारे पास क्या बचेगा 6/1 प्लस π/4। अब हम एलसीएम लेंगे तो π² a² और कोष्टक में यहाँ एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 4। 1 का भाग 4 में लगाएंगे तो 4 बार और 4 को 6 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को पाई से इंटू करेंगे तो आएगा पाई। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास छठा क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आधार का है जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास
5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर, इन दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है और पूरे कैप्सूल की लंबाई हमें 14 mm दी गई है। जो ये पूरा कैप्सूल है हमारे पास, उसकी लंबाई हमारे पास है 14 mm और उसका व्यास हमारे पास 5 mm है। तो ये जो व्यास है हमारे पास, तो वो हमारे पास पूरा 5 mm है और इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का तो लगाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 2 अर्धगोले दिए गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इस आकृति का। अब देखिए सॉल्यूशन। यहाँ जो बेलन का व्यास है हमारे पास, वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है। अतः अर्धगोले का व्यास हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 mm। तो लिखिए यहाँ बेलन का व्यास अर्धगोले के व्यास के बराबर है। अतः अर्धगोले का व्यास वो है हमारे पास 5 mm। तो हमारे पास त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2, तो मिल जाएगा हमें 2.5 mm। यह हमारे पास त्रिज्या क्या आ गई, 2.5। और अब देखो बेलन का व्यास भी हमारे पास 5 mm है, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वह हमारे पास 5 mm। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी हमारे पास 5/2, तो मिल जाएगा हमारे पास 2.5 mm। और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास, इस पूरे में से 14 mm में से हम क्या करेंगे, इस 5 को घटा देंगे, मतलब ये ऊंचाई भी हमारे पास 5 mm है, तो इस 5 mm को हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई देखिए, तो वो हो जाएगी हमारे पास 14 - 5 बराबर 9 mm। ये मिल जाएगा। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले, वापस अर्धगोले, क्योंकि 2 अर्धगोले हमारे पास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है हमारे पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस अर्धगोले का फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr²। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2πrh प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4πr²। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब 2πr को कॉमन ले लिया और हमारे पास अंदर क्या बचा, h + 2r बचा। तो हमने क्या किया, 2 गुणा पाई का मान हमारे पास 22/7 गुणा r का मान हमारे पास 2.5 और कोष्टक में हमारे पास क्या जाएगा, h का मान है 9 और 2 गुणा r का मान है हमारे पास 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपॉन में 10 आएगा। तो 2 से तो 10 कट जाएगा हमारे पास 5 बार और 5 को हम 25 से काट देंगे तो 5 बार। तो हमारे पास क्या जाएगा फाइनली 5, तो 9 + 5
तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो अब 2 गुणा 22/7 गुणा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 14। तो देखो 7 से 14 कट गए 2 बार, और देखो 2 से हम 10 को काट देंगे 5 बार, और 5 से 25 को काट देंगे 5 बार। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 22 गुणा 5 गुणा 2, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। तो हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार कोई वस्तु है, उसके ऊपर एक शंकुआकार भाग अध्यारोपित है। तो मतलब एक शंकु बना हुआ है एक बेलन के ऊपर, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। तो बेलनाकार जो हमारे पास भाग है उसका व्यास तो हमारे पास है 4 मीटर और ऊंचाई हमारे पास 2.1 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो शंकु है उसकी तिर्यक लंबाई हमारे पास है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि इस पूरे कैनवास का क्षेत्रफल क्या है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और हमें ध्यान रखना है कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास, वो दिया गया है हमें 4 मीटर। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी हमारे पास, r बराबर 4/2, तो मिल जाएगा हमें 2 मीटर। तो हमारे पास त्रिज्या क्या आ गई 2, ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई, h बराबर है हमारे पास 2.1 मीटर, ये हमें दी गई है। और शंकु की तिर्यक लंबाई, l हमारे पास है 2.8 मीटर। अब शंकु की त्रिज्या, r बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/2, कट जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 मीटर। अब क्या करेंगे, हम इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेलन का तो लेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का भी लेंगे हम वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लीजिए, कैनवास का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा हमारे पास बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2πrh प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, πr, ये कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 2h प्लस l, ये बच गया। अब इसमें मान रख दो। तो पाई का मान होता है हमारे पास 22/7 गुणा r का मान होता है हमारे पास 2 और 2 गुणा h का मान है हमारे पास 2.1 प्लस l का मान है हमारे पास 2.8। तो ये मिल जाएगा हमें तो 22/7 गुणा 2 और यहाँ से 2 को 2.1 के साथ गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4.2 प्लस
2.8। तो यहाँ से मिल जाएगा 22/7 गुणा 2 गुणा इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7। तो 7 को 7 के साथ काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। अब कैनवास को बनाने में लगी कुल लागत। तो वो हो जाएगा हमारे पास 44 गुणा हमें कितने प्रति मीटर स्क्वायर की दर है 500, तो गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी 22,000 रुपये। यह आ जाएगी प्रति लागत से हमने कैनवास को बनाया है। तो स्टूडेंट आपका ये 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।